मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी जो इंग्लिश बुक चल रही है उसमें सप्लीमेंट्री का चैप्टर 6 ले करके चलते हैं। ये है इस चैप्टर का ये वीडियो 3rd पार्ट है। ये चैप्टर सुसन हिल के द्वारा लिखा गया है। ये जो है 3rd पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपका हो चुका था डेरी आई वुड यूर लुक डिफरेंट। डेरी कहता है आई वुड लुक यूर डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू। आई विल लुक एट द सेम। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस। यानी डेरी जो है वो लैम्प को बताता है कि ऐसा है कि मैं कभी भी जो है अपने जीवन में डिफरेंट नहीं दिखूंगा, और जो है चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं तब भी मैं ऐसा ही रहूंगा। हमेशा हमारा आधा चेहरा जो है वो जला ही रहेगा। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं, अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं। मिस्टर लैम्प कहते हैं सो यू विल। मिस्टर लैम्प कहते हैं हाँ ऐसा तो है, तुम हमेशा जो है तुम्हारा चेहरा आधा जला ही रहेगा। बट द वर्ल्ड वुड नॉट। लेकिन ये संसार जो है वो ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस। यानी इस संसार का जो है अपना एक संपूर्ण चेहरा है। यानी संसार जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट। और ये संसार जो है उसको भी वैसे ही देखा जाना चाहिए। तो डेरी लैम्प से कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दिस इज द वर्ल्ड, क्या यही संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना तुम्हारा बगीचा। डेरी कहता है मिस्टर लैम्प से क्या तुम सोचते हो संसार इतना ही बड़ा है, ये तुम्हारा पुराना बगीचा, इसी को तुम संसार समझते हो। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं व्हेन आई एम हियर। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं हाँ, जब मैं यहाँ पर होता हूँ तब मैं इसको जो है अपना संसार समझता हूँ। नॉट द ओनली वन, केवल एक ही यही स्थान ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना संसार समझता हूँ। बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर, बल्कि मैं जहाँ भी होता हूँ उस जगह को ही मैं अपना संसार समझता हूँ। डेरी अब पूछता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हें जो है जो तुम्हारी टांग है वो तुम्हें हर्ट करती है, तुम्हें परेशान करती है, तुम्हें कोई कष्ट देती है। तो मिस्टर लैम्प करते हैं टिन डज नॉट हर्ट बॉय। अरे लड़के, जो टिन यानी लोहा है वो हर्ट नहीं करता, यानी वो तकलीफ नहीं पहुंचाता है। तो डेरी कहता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब ये कटी थी, यानी जब जो है बम एक्सप्लोजन में तुम्हारी टांग कटी थी, क्या उस समय दर्द हुआ था। तो मिस्टर लैम्प्स कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, यानी तब जो है दर्द हुआ था मुझे। डेरी कहता है एंड नाउ, और अब आई मीन, मेरा मतलब है वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, जहाँ पर जो है टिन लगी हुई, यानी जहाँ जॉइंट है तुम्हारी लोहे की टांग और रियल टांग में जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर मेरा मतलब है अब दर्द होता है कि नहीं। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी। मिस्टर लैम्प कहते हैं कभी कभी दर्द होता है। इन वेट वेदर, वेट वेदर मीन्स गीले मौसम में, मतलब बरसात के मौसम में, ठंड में दर्द होता है। इट डज नॉट सिग्निफाई, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। तो डेरी कहता है ओह, कहता है दैट इज समथिंग एल्स दे आल से। कहता है सभी लोगों ने जो है कुछ न कुछ कहते हैं, सभी लोग जो है इस बारे में जो है कुछ न कुछ कहते हैं। कहते हैं लुक एट ऑल दोज पीपल, यानी उन सभी लोगों को देखो। यानी मिस्टर डेरी कहता है मिस्टर लैम्प को बताता है कि लोग कहते हैं कि उन सभी लोगों को देखो जो कि जो है इस संसार में पेन में हैं, यानी कष्ट में हैं। एंड ब्रेव, और फिर भी वो बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, और फिर भी वो लोग जो है वो कभी चिल्लाते नहीं हैं, कभी उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यद्यपि वो परेशानी और कष्ट में हैं। एंड डू नॉट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, और वो अपने आप में कभी परेशान भी नहीं होते हैं।
तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो जो है डेरी कहता है एंड आई थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, कहता है मैं उन सभी लोगों के बारे में जो है सोचता हूँ वर्स देन ऑफ यू, जो कि तुमसे बुरे हैं। यानी डेरी कहता है मैं उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ संसार में जो तुमसे बुरे हैं। थिंक, सोचो, सोचो यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, मान लिया जो है अगर कहीं आप ब्लाइंडेड यानी अंधे पैदा हुए होते, अगर आप अंधे हुए होते, आर बॉर्न डीफ या आप बहरे पैदा हुए होते, आर हैव अ लिव इन अ व्हील चेयर या मान लिया आपको ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर यानी विकलांग पैदा हुए होते, आर टू बी डाफ्ट इन योर हेड, या जो है डाफ्ट इन योर हेड का मतलब होता है मंद बुद्धि, आप जो है मंद बुद्धि पैदा हुए होते हैं, मंद बुद्धि जो है पैदा हुए होते, एंड ड्रिबल या आपके जो है पागल तरीके के होते, तब क्या होता। तो मिस्टर लैम कहते हैं देन एंड और दैट इज ऑल ट्रू, ये सब सही है, एंड यू नो इट, और तुम उसे जानते हो। मिस्टर लैम कहते हैं इतना सब कुछ तुम जानते हुए भी इतना परेशान रहते हो। तो डेरी कहता है आई वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, डेरी कहता है मैं अपने चेहरे को बदल नहीं सकता हूँ, जैसा है चेहरा है वैसा हमेशा ही रहेगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन डे एक दिन आ वोमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक गली में एक महिला जो है मेरे बगल से गुजर रही थी। यानी डेरी जो है अब मिस्टर लैम को एक कहानी सुनाता है, कहता है एक दिन गली में एक महिला मेरे बगल से गुजर रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, उस समय मैं बस स्टॉप के पास था, यानी बस स्टॉप के पास जो है मैं था। वहाँ पर स्ट्रीट यानी रोड भी हो सकता है, सड़क, सड़क से एक महिला गुजर रही थी। एंड सी वाज विद अनदर वुमेन, और उसके साथ एक दूसरी महिला भी थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और उस महिला ने मुझे देखा। एंड सी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, विस्पर्ड में बहुत धीरे से दोनों ने आपस में बातें करते हुए कहा, उनकी बातों को आई ओनली आई हियर्ड हर, केवल मैं ही उसकी बात को सुन पाया। सी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसको देखो, दैट इज अ टेरिबल थिंग, उसका चेहरा जो है बहुत भयानक है। जो है उस महिला ने कहा कि उस लड़के को देखो, उसका चेहरा जो है कितना भयानक है। दैट इज अ फेस, वो एक ऐसा चेहरा है जिसे ओनली अ मदर कुड लव, केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है, एक माँ ही जो है उसके चेहरे से प्रेम कर सकती है, उसको देखकर बाकी कोई दुनिया में उसको जो है उसके चेहरे को देखकर प्रेम नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, मिस्टर लैम कहते हैं तो तुमने जो कुछ जो है उनसे सुना उस पर विश्वास कर लिया, क्या जो है जो तुमने उन महिलाओं को बात करते हुए सुना उस पर तुमने विश्वास कर लिया था। तो डेरी कहता है इट वाज क्रूएल, ये बहुत जो है क्रूएल बात है, यानी बहुत विचित्र बात है, महिलाओं ने मुझे जो है इस तरीके से जो है कहा। तो मिस्टर लैम कहते हैं मे बी, हो सकता है, नॉट मीन्ड एज सच, उनका ऐसा मतलब न हो, यानी मिस्टर लैम कहते हैं हो सकता है वो महिलाएं तुम्हारे बारे में न बात कर रही हों, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, शायद उन दोनों के बीच में ही कोई दूसरी बात हो, शायद उन दोनों के बीच में कोई दूसरी बात हो जिसको आपस में बात कर रही हो। तो डेरी कहता है ओनली आई हियर्ड इट, आई हियर्ड, डेरी कहता है कि केवल मैंने ही इसको सुना था, मैंने ही उनकी बात को सुना था। तो मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, यानी मिस्टर लैम ने कहा कि क्या यही चीज़ है जो तुमने जो है किसी को कहते हुए सुना था अपने जीवन में क्या तुमने जो है यही बातें जो है केवल सुनी है लोगों को कहते हुए। तो डेरी कहता है ओ नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सी अन्य चीज़ें भी सुनी हैं, बहुत सी जो है अन्य बातें भी सुनी हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं शो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो मिस्टर लैम कहते हैं अब तुम जो है क्या अपने कान बंद कर लोगे, क्या अपने जो है तुमने कान बंद कर लिए हैं, तुमको अब सुनाई नहीं देता है। तो डेरी कहता है यू आर पेक्युलियर, तुम बहुत विचित्र आदमी हो,
peculiar मीन्स स्ट्रेंजर, विचित्र, तुम बहुत विचित्र व्यक्ति हो। यू से पेकुलियर थिंग, और तुम बहुत विचित्र बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें मैं समझता ही नहीं हूँ। तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जो मेरी समझ से बाहर हैं। मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। एंड डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चन, अगर तुम प्रश्न जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो न दो। यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें रुकने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। द गेट इज ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम जो है गेट से जा सकते हो। तो डेरी कहता है यस, हाँ, बट लेकिन आगे जो है डेरी कुछ कहना चाहता है, लेकिन मिस्टर लैम बोलने लगते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज, हाइव मीन्स होता है छत्ता कह सकते हैं। मेरे पास जो है कहते हैं बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों का छत्ता जो है हमारे यहाँ है। बिहाइंड दो स्ट्रीच ओवर देयर, वहाँ उस तरफ जो है पेड़ों पर जो है मधुमक्खियों का एक छत्ता है। सम, कुछ लोग जो है हियर बीज यानी मधुमक्खियों को भनभनाते हुए सुनते हैं। एंड दे से, और वो कहते हैं बीज बज, कि मधुमक्खियाँ बजिंग कर रही हैं। बट लेकिन व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, लेकिन जब आप जो है काफ़ी देर तक उन मक्खियों को भनभनाते हुए सुने तो दे हम, तो वो जो है बच नहीं करती, हम करती हैं। एंड हम मीन्स सिंग, और हम का मतलब होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीच, और मैं अपनी मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनना चाहता हूँ या सुनता हूँ। तो डेरी कहता है बट लेकिन आई लाइक इट हियर, मैं यहाँ जो है आना मुझे अच्छा लगता था, यानी कहता है मुझे यहाँ आना पसंद है। आई केम इन, मैं बगीचे के अंदर आया था। बिकॉज, क्योंकि आई लाइक डिट, मुझे पसंद था, मुझे जो है बगीचा पसंद था, इसलिए जो है मैं जो है यहाँ आना चाहता था, मुझे अच्छा लगा था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा था, तब ये बगीचा जो है मुझे बहुत सुंदर लगा था। तो मिस्टर लम कहते हैं इफ़ यू वुड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, मिस्टर लम कहते हैं अगर तुमने जो है दीवार पर से झांके थे, तुमने मुझे देख लिया होता तो शायद तुम जो है अंदर न आते। तो डेरी कहता नो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। तो डेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग मीन्स होता है बिना अनुमति के प्रवेश करना, यानी डेरी कहता है अगर मैंने तुमको जो है देख लिया होता तो इसका मतलब ये होता कि मैंने बिना अनुमति के प्रवेश किया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि दैट इज़ नॉट व्हाई, कहते हैं अच्छा इसलिए नहीं जो है ऐसा है। तो डेरी कहता है आई डू नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल, डेरी कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें जो है देख करके यहाँ प्रवेश न करता, बल्कि बात यह है कि मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता हूँ, लोगों के पास जो है जाना नहीं पसंद करता हूँ। व्हेन, जब दे स्टेयर, लोग मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और कहते हैं जब लोग जो है मुझे देखते हैं तो मुझे देख करके डर जाते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम, तब मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ठीक, अगर ऐसी बात है तुम न लोगों से मिलना चाहते हो न लोगों के पास जाना चाहते हो, तो ऐसा करो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो एंड नेवर लीव इट, और उसमें से कभी निकलो ही नहीं। देयर वाज अ मैन हु डिड इट, एक आदमी था जिसने ऐसा ही किया था। ही वॉज एफ्रेड, यू सी, जैसा कि तुम जानते हो वो जो है हर चीज़ से डरता था, यानी हर चीज़ से वो आदमी डरता था। ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज़ से, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार की हर चीज़ से जो है वो डरता था। वो सोचता था आ बस माइट रन ओवर हिम, एक बस जो है उसके ऊपर से गुजर जाएगी, नहीं उसे टक्कर मार देगी, वो मर जाएगा। और अथवा आ मैन माइट बी डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, कोई आदमी उसके सामने
छींक देगा, जिससे वो जो है डेडली जर्म्स यानी भयानक कीटाणु उसके अंदर घुस जाएंगे। आर अथवा आ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या जो है कोई गधा उसे लात मार देगा और वो मर जाएगा। आर अथवा लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन। लाइटनिंग मीन्स होता है आकाशीय बिजली, या जो आसमानी बिजली है वो उस पर गिर जाएगी। आर अथवा ही माइट लव अ गर्ल, वो एक लड़की से प्रेम करेगा एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन। बनाना स्किन मीन्स होता है जो है केले का छिलका। स्किन मीन्स मतलब यहाँ पर छिलका, यानी वो ये सोचता था कि या तो वो जो है किसी केले के छिलके पर जो है फिसल जाएगा एंड फॉल, और गिर जाएगा। तो ऐसी जो है जब वो बातें करता था तो पीपल लोग जो है हु शाहिम, जिन्हें वो बताता था या जो उससे मिलते थे, वो आदमी जो है जब उन्हें बताता था लोगों को, तो वो लाफ देयर हेड्स बहुत तेजी से हंसना। तो वो सब लोग जो है उस पर बहुत तेजी से हंसते थे। सो इसलिए ही वेंट इनटू दिस रूम, वो इस कमरे में गया। वो जो है एक दिन अपने कमरे में जाता है एंड लॉक्ड द डोर, और वो दरवाजे को उसने बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर बैठ गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर बैठा रहा। तो डेरी कहता फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए वो जो है अपने बिस्तर पर ही बैठा रहा? तो मिस्टर लैम कहते हैं फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वो अपने बिस्तर पर बैठा रहा। डेरी कहता है देन व्हाट, तो उसके बाद क्या हुआ? तो मिस्टर लैम कहते हैं ए पिक्चर, एक तस्वीर जो थी, फेल ऑफ ऑन द वॉल, जो दीवार पर टंगी हुई थी वो गिर गई ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर से। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। यानी एक तस्वीर जो है उसके सिर के ऊपर जो है दीवार पे लगी थी, वो गिर जाती है और वो मर गया। डेरी लाफ्स अ लॉट, डेरी ये सुनकर बहुत हंसता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, तुम जानते हो। तो डेरी कहता है बट, लेकिन, यू स्टिल से पेक्युलियर थिंग्स। मिस्टर जो डेरी कहता है लेकिन अब भी आप जो है बहुत विचित्र बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं पेक्युलियर टू सम, कुछ लोगों को मेरी बातें विचित्र लगती हैं। नहीं, मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोगों को ही मेरी बातें विचित्र लगती हैं। डेरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, डेरी कहता है तुम पूरा दिन क्या किया करते हो? डेरी जो है पूछता है मिस्टर लैम से तुम पूरा दिन क्या किया करते हो? तो मिस्टर लैम कहते हैं सिट इन द गार्डन, मैं जो है बगीचे में जो है सिट इन द सन, यानी जो है धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, पुस्तकें पढ़ता हूँ। और यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमको, यानी मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं तुमको ये लगता होगा कि हमारा घर खाली है? ऐसा नहीं, बट इनसाइड, अंदर जो है, इट इज़ फुल, हमारा घर जो है ये भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से और अन्य चीज़ों से जो है फुल भरा हुआ है। तो डेरी कहते हैं बट, लेकिन, देयर आर नॉट एनी कर्टन्स ऑन द विंडोज, लेकिन जो है खिड़कियों पर एक भी पर्दा नहीं है। डेरी कहता है खिड़कियों पर तो एक भी पर्दा है नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे जो है पर्दे बिल्कुल पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मुझे जो है वस्तुओं को अंदर जो है ढक कर रखना, या अंदर बंद करके रखना, या जो है बाहर बंद करके रखना, मुझे ये पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट, मुझे जो है प्रकाश पसंद है। एंड द डार्कनेस, और अंधेरा पसंद है। एंड द विंडोज ओपन, और जो है खिड़कियां खुली रहती हैं। टू हियर द विंड, जिससे मैं हवा को सुन सकूं। डेरी कहता है यस, हाँ, आई लाइक दैट, मैं भी ऐसा ही पसंद करता हूँ, ऐसा ही माहौल मुझे भी पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब जो है बरसात होती है, तो आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो जब बरसात जो है होती है तो छत पर जो बूंदें गिरती हैं तो उनकी आवाज़ मुझे पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो, इसका मतलब हुआ यू आर नॉट लॉस्ट, तुम खोए नहीं हो, मतलब तुम ठीक ठाक हो, तुम अपने जो है मुद्दे से भटके नहीं हो। आर यू, क्या ऐसा है? नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम जो है चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, और तुम सुन सकते हो। तो डेरी कहता दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, लोग मेरे बारे में जो है बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ तो लोग मेरे बारे में बात करते हैं। व्हाट
विल ही इवर डू, वो क्या कर सकता है, लोग यही कहते हैं वो क्या कर सकता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, यानी मेरे माता पिता भी मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं होता हूँ, तो कहते हैं आखिर वो लड़का जो है क्या करेगा जीवन में जब हम लोग चले जाएंगे, जब हम लोग मर जाएंगे। मेरे माता पिता कहते हैं जब हम लोग मर जाएंगे तो ये क्या करेगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, ये वो जो है इस संसार में कैसे रहेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस प्रकार से जो है बातें करते हैं। विद दैट ऑन हिज फेस, और कहता है उसके चेहरे को देखकर, दैट इज व्हाट दे से, वो कहते हैं माता पिता जो है यह बात कहते हैं कि वो जो है आखिर क्या करेगा जीवन में। तो फ्रेंड्स ये जो है थर्ड पार्ट हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम रोक रहे हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।